असफर इमाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक्चुअली हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे पास जो चीज़ें आ रही होती हैं, जो बड़े हम चीज़ें सोशल मीडिया पे स्पेशली देख रहे होते हैं, ऑल्दो कि पीटीआई की लीडरशिप तो थोड़ा सा इस किस्म की बात नहीं कर रही, ना खान साहब कर रहे हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन जो डेवलप हो रहा है, ये एक नैरेटिव जो डेवलप हो रहा है कि जी बस डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आ गई, अब इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से रावी चैन ही चैन लिखेगा। क्या रावी चैन ही चैन लिखेगा? हाँ, इस तरह के तासुर पे बड़ा एक मुज़क्कर खेज किस्म का तासुर है यहाँ पे। गरचे इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका में पीटीआई के जो लोगों की बड़ी तादाद है, यहाँ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में जो पीटीआई के हामियों की तादाद खासी ज़्यादा है, और वो माजी में काफ़ी बड़े बड़े मुजाहरे भी करते रहे हैं। और लेकिन लॉबिंग के हवाले से इतनी भी तादाद नहीं है कि कोई मौसर लॉबिंग कर सकें। अगरचे इलेक्शन कैंपेन के दौरान यहाँ पे जो सज्जाद बरकी साहब हैं, इमरान खान के कज़न, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक साहिबजादी से मुलाकात की थी, और इसके अलावा कोई और उनकी कोई पहुंच नहीं है काम तक। गरचे हमें इत्तलात हैं कि कुछ एक लॉबिंग फर्म भी हायर की गई है जिसकी खिदमत हासिल की गई है ताकि पीटीआई की अमेरिकी हुकूमत के ऐवानों में ताल्लुकात बेहतर हो सके। आपके इल्म में होगा कि माजी में पाकिस्तान ये पीटीआई के लीडरों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि अमेरिका ने मुदाखलत की है उनको इक़्तिदार से हटाने के लिए, और ये इल्ज़ाम तवातुर से आते रहे, और इसका वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कई बार इसकी तरदीद की और इसकी वजाहत की कि हम किसी भी मुल्क के मामले में मुदाखलत नहीं करते। और इसके बाद के जबकि ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं और ट्रंप से इक़्तिदार की तवक्को की जा रही है कि वो पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करेंगे, हालांकि ट्रंप का मौक़िफ़ ये है कि वो बैनुल-अक़वामी मामलात में दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत कम से कम करेंगे। उनका ख्याल ये है कि अमेरिका को बैनुल-अक़वामी पुलिस मैन का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। लिहाजा इम्कानात तो यही है कि जो ट्रंप की हुकूमत होगी वो मुल्क के दीगर मुल्कों के मामलात में कम से कम मुदाखलत करेगी। गरचे बाद लोगों का ख्याल ये है कि जी। अच्छा, तो ये मुझे बताएं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, वो किस बिहाफ पर ये सोचे बैठे हैं? क्या वाकई ऐसी कोई जो पूरी इलेक्शन कैंपेन चली, इतलात हैं जो बताया गया कि जी पाकिस्तानियों ने ट्रंप को वोट दिया और ये सोच के वोट दिया, और जो जो बाइडन की जो हुकूमत थी वो इसलिए भी उसके खिलाफ थे, या अगर हम ये कहें कि डेमोक्रेट्स के जो एक आम नैरेटिव है जो पीटीआई ने बनाया, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि जी हुकूमत के खात्मे में उनका किरदार था, तो वो इसलिए वो ट्रंप को वोट देंगे, और ये भी खुशी थी कि जी जो बाइडन की हुकूमत का खात्मा हुआ चूंकि उन्होंने पीटीआई की हुकूमत का खात्मा किया था। तो ये एक वजह थी कि पाकिस्तानियों ने ट्रंप को वोट किया, और कितने % पाकिस्तानियों ने ट्रंप को वोट किया है? हाँ, देखिए, पाकिस्तानी बशमूल दीगर मुल्कों के एक मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पर उन्होंने खासी बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट दिया है इस बार। देखिए, इसके बावजूद के पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ शामिल करके अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी बमुश्किल 1% है। आप समझ सकते हैं कि उनका वोट बैंक में कितना रोल होगा। जो अमेरिका के सिस्टम में यह है कि या तो वोट दे रहे हों या नोट दे रहे हों। जो सियासी जमातों की जो फंडिंग होती है उसमें कसीर सरमाया खर्च करते हैं तो उसके असरात होते हैं, जैसा कि यहाँ सुना तो यही था कि वोट कैंपेन के लिए पैसे भी दिए हैं पाकिस्तानियों ने, डोनेशंस भी दिए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नुमाया तौर पे कोई पैसे इतनी ज़्यादा नहीं दिए, और ना अफरादी क़ुव्वत इस पैमाने पे थी कि वो हुकूमत पे असरअंदाज होते या उनके ऊपर कोई एहसान जताते। मेरे इत्तला तो ये है कि पीटीआई के कई लोगों ने कोशिश भी की, लेकिन ट्रंप से या उनके करीबी हलकों से इनकी मुलाकात तक नहीं हो सकी है। लेकिन बहरहाल ये ध्यान में रहे कि अमेरिका में एक लॉबिंग कानूनी अमल है, और एक लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर की है, और इनसे ताल्लुकात, हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ट्रंप के आने से पहले से हो रहा है। कोई यकीनी यानी सिर्फ ट्रंप के इससे ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं, बल्कि अमेरिकी हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और अब मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप को कोई इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करेंगे, और वहाँ पे कोई इसके नतीजे में कोई पीटीआई को खास रिलीफ मिल सकेगा।
بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا ایک عام تاثر ہے, کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو یا پیپلز پارٹی ہو, ویسے جماعت ڈیموکریٹ کے ساتھ جو ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, اور یہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ زیادہ کمفرٹ لیول ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھا ہے. آلدو کہ شاید اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو پی ایم ایل این کے لوگ اب شاید ٹویٹس بھی سنا ہے ڈیلیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے جو بائیڈن کی نہیں بلکہ ٹرمپ کے خلاف بھی یا ان کی مماثلت کافی حد تک عمران خان سے کی. تو اب اور جو پالیسیز ہیں ٹرمپ کی وہ کافی کانٹرڈکٹری بھی ہیں, جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اسٹریٹجی یا پالیسی ہے. کتنی اس میں ان کے مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی یا اس میں کوئی پالیسی شفٹ کا امکان ہے؟ دیکھیں پاکستان کی اب اس وقت امریکی خارجہ پالیسی میں ایک اتنا زیادہ خاص مقام نہیں ہے, گرچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بہت زیادہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے, جسے بعد میں کسی حد تک نارملائز کیا گیا اور یہ ڈیموکریٹ گورنمنٹ کی حکومت میں ہی ہوا. لیکن اس وقت تک ابھی امریکہ کے مفادات براہ راست پاکستان کے ساتھ الائی نہیں کر رہے اتنی زیادہ, لیکن بہرحال فوج کی سطح پہ, فوجی سطح پر اور اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ تعلقات ہیں ابھی بھی, اور تعلقات میں اگر اضافہ ہوگا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی سطح پہ ہی ہوگا, کیونکہ امریکہ بعض اطلاعات یہ ہیں کہ مستقبل میں کہ جو صورتحال کی توقع کی جا رہی ہے بین الاقوامی معاملات میں, اس میں ایک بار پھر شاید پاکستان کی ضرورت ہوگی امریکہ کو, تو اس کے بعد ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی. لیکن یہ تعلقات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے, نہ کہ کسی فرد کے ساتھ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی تک ہم جو بائیڈن کے حوالے سے جو گورنمنٹ چل رہی تھی یا جو اسٹیبلشمنٹ کی تھی, خاص طور پہ فلسطین کے معاملات کو لے کر یا دیگر جنگوں کو لے کر, جس کا بالکل کانٹرڈکٹری ہے ٹرمپ کی جو پالیسیز ہے, جو ان کو مینیفیسٹو ہے, تو یہ کتنا مشکل ہوگا ٹرمپ کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن, یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی مضبوط ہے کہ ٹرمپ کچھ بھی چاہتے رہے, انہوں نے اپنی چیزوں کو کنٹینیو کرنا ہے؟ نہیں, ٹرمپ جو ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک غیر روایتی سیاستدان ہے, وہ روایتی سیاستدان نہیں ہے, اور وہ اپنے عزائم میں بڑے پختہ ہوتے ہیں. وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, اور وہ جو طریقہ کار ہے, روایات ہیں, اس کو کی پاسداری کرنے کا کوئی زیادہ خیال نہیں رکھتے. تو جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ افغانستان سے جو لوگ افغانستان سے انخلا کے دوران جن امریکی افواج کے سربراہوں نے, امریکی فوج کے لیڈروں نے غلط کام کیے تھے, ان کو وہ ٹرمینیٹ کریں گے, وہ انہیں یہاں سے ملازمتوں سے فارغ کریں گے.